हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का टॉपिक करेंगे जो है आपका हरियाणवी सिनेमा। चाहे कोई भी एग्जाम है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर होगा आपका। यदि आप पीडीएफ या क्विज करना चाहते हैं मंथली, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर माय एग्जाम, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्मों के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करेंगे हरियाणवी जो कलाकार हैं उनके बारे में। तो दोनों में से आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणवी सिनेमा में जो सबसे पहली फिल्म आई थी आपकी हरियाणा में, कौन सी आई थी? हरियाणवी धरती फिल्म। ये आपकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। तो ये आई थी सन 1968 में। कौन सी फिल्म थी? एक डॉक्यूमेंट्री थी आपकी ये। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरियाणवी पहली फिल्म, ठीक है, तो कौन सी थी आपकी? धरती थी, 1968 में आई थी। उसके बाद फिर आपकी आई थी हरफुल सिंह जाट जुलानी। हरफुल सिंह जाट जुलानी, ये 2 साल बाद आई थी आपकी 1970 में। ठीक है, 1970 में आई थी हरफुल सिंह जाट जुलानी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? हरफुल सिंह जाट जुलानी जो फिल्म थी हरियाणा की, कौन से सन में आई थी? तो 1970 में। अब आप देखिए, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में जो जाट हैं बड़े आनंद से रहते हैं। कैसे रहते हैं? बड़े आनंद से रहते हैं। तो जो इस फिल्म का जो निर्देशक किया था वो किसने किया था? इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो कौन थे? आनंद कुमार। तो जो जाट आदमी है वो बड़े आनंद में रहते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो धरती 1968, हरफुल सिंह जाट जुलानी 1970, निर्देशक कौन थे इस फिल्म के? आनंद कुमार। इसके बाद हम बात करते हैं 1974 में आपकी 2 फिल्में आई थी, बीरा शेरा और वीर घटोत्कच। वीर घटोत्कच, ये दोनों मूवी आई थी सन 1974 में। एक बार हमने 2 साल बढ़ाया, फिर उसका डबल 4 साल बढ़ा दिया। इस तरह से आप याद रखेंगे 68, 70, 74, बीरा शेरा और वीर घटोत्कच। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे 1974 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवी है आपकी बहू रानी। बहुत बार पूछा गया है ये भी, जो बहू रानी मूवी है ये कब आई थी? ये आई थी 1982 में। 1982 में। अब आप देखिए 4 के बाद अब आपने कितना ऐड किया? 8। पहले 2, फिर 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल 8। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 1968, फिर 70, फिर 74, फिर 8 ऐड करेंगे तो 1982 कौन सी फिल्म आई थी? बहू रानी 1982 में। ठीक इसके 2 साल बाद आपकी आई थी ये। अगर हम बहू रानी की बात करें तो आप देखेंगे जो बहू रानी जो फिल्म है आपकी, ये हरियाणवी भाषा की पहली सफल फिल्म है। ठीक है, सफल और सफलतम में डिफरेंस है। तो सफलतम आपकी है, आगे बात करेंगे। तो आपको याद रखना है जो हरियाणवी भाषा की जो सफल फिल्म थी, यानी कि जो हिट मूवी थी आपकी, वो कौन सी थी? सफल फिल्म आपकी बहू रानी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 1984, 2 साल बाद 1984 में चंद्रावल फिल्म आई थी, जिसको हम बोलते हैं हरियाणवी भाषा की सफलतम फिल्म या फिर सुपरहिट फिल्म। कौन सी मूवी थी ये आपकी? सुपरहिट, सफलतम। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, सफल और सफलतम। सफल की बात करें तो बहू रानी 1982, सफलतम की बात करें तो चंद्रावल 1984। और जो इस फिल्म के कलाकार थे वो भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन थे? जगत जाखड़ और उषा शर्मा। ये दोनों आपको याद रखने हैं, जगत जाखड़ और उषा शर्मा। तो हरियाणवी भाषा में जो सुपरहिट जो आपके अभिनेता हैं हरियाणवी फिल्मों के, वो कौन थे? जगत जाखड़। इसलिए जगत जाखड़ को हम क्या बोलते हैं? हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड। क्या बोलते हैं? हरियाणवी फिल्मों का जगत जाखड़ को क्या बोलते हैं? रॉबिन हुड। तो ये भी आपको याद रखना है, हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? जगत जाखड़ को। और इसके जो कलाकार थे जगत जाखड़ और उषा शर्मा, और इस फिल्म के जो निर्माता थे वो भी आपको याद रखना है। वो भी याद रखना है क्या है? निर्माता चंद्रावल फिल्म के।
निर्माता आपको याद रखना है, दोनों के याद रखने हैं, बहू रानी जो है आपकी और जो ये है चंद्रावल, दोनों के आपके जो निर्माता हैं दोनों के आपके सेम थे। और ये कौन थे आपके? देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है, देवी शंकर प्रभाकर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1984 के बाद जो फिल्म आई थी वो आई थी 1985 में। वो कौन सी आई थी? छेल गेला जांगी। ठीक है, छेल गेला जांगी, ये भी आपको याद रखना है, छेल गेला जांगी। तो ये कब आई थी? 1985 में। ठीक है, 1985। नेक्स्ट है इसके बाद 1985 के बाद आपकी जो मूवी आई थी लाडो, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और वो कब आई थी? सन 2000 में। ठीक है, तो पहली फिल्म कौन सी थी हरियाणवी भाषा की जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो वो थी लाडो, सन 2000 में। और जो इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो कौन थे? अश्वनी चौधरी। ठीक है, इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो कौन थे? अश्वनी चौधरी। तो ये भी याद रखना है आपको, अश्वनी चौधरी। अब एक बात हमने की कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली जो फिल्म थी वो थी लाडो, 2000 में आई थी। इसके बाद जो 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म थी वो कौन सी? पगड़ी द ओनर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सन 2014 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी थी? हरियाणवी, पगड़ी द ओनर। ठीक है, पगड़ी द ओनर। कैसे याद रखेंगे? पैर आपका कैसा है? 4 जैसा है, तो 4 को याद रखेंगे 14 से। ठीक है, 2000 में आपकी लाडो आई थी जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2014 में पगड़ी द ओनर को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार आपके प्राप्त हुए हैं। तो ये थी मूवी की बात। एक बार जल्दी से हम याद करते हैं कैसे हमने याद किया। सबसे पहले हमने बात की 1968। हमने क्या बात की? 1968 हमने बात की धरती की। फिर हमने बात की 1970 में हरफुल सिंह जाट जुलानी, जो जाट आदमी होते हैं हरियाणा में, आनंद से रहते हैं, तो आनंद कुमार। इसके बाद हमने बात की 1982। ठीक है, कौन सी? बहू रानी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं 1974 में वीर घटोत्कच और बीरा शेरा। नेक्स्ट है 1984 में हमने बात की चंद्रावल फिल्म। चंद्रावल फिल्म के जो अभिनेता थे वो कौन थे? जगत जाखड़। और जो अभिनेत्री थी वो कौन थी? उषा शर्मा थी। और इस फिल्म के जो निर्माता थे वो कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। इसके बाद 1 साल बाद आपकी आई 1985 में छेल गेला जांगी। ठीक है, 1985 के बाद आई 2000 में लाडो फिल्म। अश्वनी चौधरी ने ये क्या थे? इसके निर्देशक थे। और इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 2000 के बाद 2014 में पगड़ी द ओनर 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हमने रिवीजन कर ली है, आपको इस तरह से अपनी डेट याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणवी जो कलाकार हैं। ठीक है, हरियाणवी जो अभिनेता हैं उनके बारे में बात करते हैं। यदि आप लिखना चाहें या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद करते हैं हम हरियाणवी जो आपके कलाकार हैं इनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से थे और वो कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन से जिले के हैं हरियाणा से? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनोज कुमार। ठीक है, मनोज कुमार। दूसरे नंबर पर है सुभाष गई। फिर आपकी है पूजा बत्रा। ठीक है, कौन है? पूजा बत्रा। तो ये तीनों का संबंध कहां से है? आपका रोहतक से है। इन तीनों का संबंध कहां से है? रोहतक से है। इसके साथ साथ रणदीप हुड्डा भी हैं, इनका भी संबंध कहां से है? रणदीप हुड्डा, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? रोहतक से। तो चारों आपको याद रखने हैं, मनोज कुमार, सुभाष गई, पूजा बत्रा, रणदीप हुड्डा, चारों कहां से हैं? रोहतक से हैं। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, सोनू निगम। ठीक है, सोनू निगम और ऋचा शर्मा। ऋचा शर्मा, तो ये दोनों कहां से हैं? फरीदाबाद से हैं। कहां से हैं? फरीदाबाद। बहुत बार आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिए। सोनू निगम का क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। तो सोनू निगम के बाद हम बात करते हैं वेद गांधी। वेद गांधी और एक आपके हैं सुनील दत्त। सुनील दत्त।
ये दोनों का संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से, यमुनानगर। ठीक है, वेद गांधी और सुनील दत्त दोनों का संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से है। इसके बाद हम बात करते हैं हिमांशु मलिक। हिमांशु मलिक का संबंध कहाँ से है? सोनीपत से, सोनीपत। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 और है, जूही चावला, जूही चावला, ओमपुरी, जूही चावला, ओमपुरी और प्रीनिति चोपड़ा, प्रीनिति चोपड़ा। इन तीनों का संबंध कहां से है? अंबाला से। ये तीनों कहां से हैं? अंबाला जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, जूही चावला, ओमपुरी और प्रीनिति चोपड़ा, तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है सुनील ग्रोवर। कपिल शर्मा शो में आप सभी ने देखा होगा, डॉक्टर का रोल करते हैं सुनील ग्रोवर। ये कहां से हैं? सिरसा से हैं। सै से सुनील ग्रोवर, सै से सिरसा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका इंपॉर्टेंट है यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा। इनका संबंध कहां से है? हिसार से है। कहां से है? हिसार से। ठीक है, तो ये आपको कलाकार याद रखने हैं जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जा सकते हैं। इनमें से 2 आप देखेंगे, सोनू निगम और आपका सुनील दत्त। कम से कम 2 से 3 बार आपका हर एक एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में देखेंगे 2 से 3 बार ये रिपीट हो चुका है। सोनू निगम का भी रिपीट हो चुका है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हैं इसी तरह से तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।